गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ सर, इसी नंबर पे पेटीएम करने हैं ना पैसे? हाँ हाँ ठीक है सर, कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। तो पास्चराइजेशन क्या है? कंप्लीट रिमूव, कंपैरेटिवली लो ऑर्डर ऑफ, इसके अंदर एक मिनट आपको एक चीज बताता हूँ। पास्चराइजेशन चलो वो एक बार अभी थोड़ी देर में देख के बताता हूँ आपको। एक चीज और कुछ दिखाने की थी, अभी नेट का इशू रहेगा तो एक बार। पास्चराइजेशन कंपैरेटिवली लो ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद पास्चराइज शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने का काम आता है। आप लोगों को ये भी बता दिया कि लुईस पास्चर इसने की थी 1865 के अंदर किया था। और उसके अलावा हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर, उसके बाद आप लोगों को बता दिया इन दिस प्रोसेस ऑल बैक्टीरिया सच एज इकोलाई, लिस्टीरिया, सैल्मोनेला आर नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये चीज जो आपको एक बतानी होती है कि पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो शेल्फ लाइफ है फूड मटेरियल की वो अ, जो क्या कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं बढ़ाई जा सकती। और दूसरा, अगर इसके लिए प्रॉपर हमें टेम्परेचर में फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और पास्चराइजेशन जो एक आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक तरह से सिंपल वर्ड होता है। हम जब घर में दूध गर्म करते हैं तो एक तरह से वो भी पास्चराइजेशन होती है। बस फर्क इतना होता है कि इसके अंदर हमारे जो पास्चराइजेशन कंप्लीट कब होती है, जब हम लोग एक बार पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई कर देते हैं और फिर एकदम से सडनली उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं। जिससे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो शेल्फ लाइफ है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। और उसी इन दोनों कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करके ही हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो पास्चराइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमारा मेन मुद्दा होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के ऊपर अटैक करना होता है। और उसके कारण हमारी जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, और जैसे एक डेफिनेशन और इसके अंदर थी पैथो, हाँ, पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच पैक्ड और नॉन पैक्ड फूड आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट, यूजुअली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ। ठीक है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है पैथोजेंस को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको किल कर देते हैं और उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन इकोलाई, लिस्टेरिया, सैल्मोनेला, ये इस तरह के हम लोग कह सकते हैं खतरनाक या ढीठ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरह टेम्परेचर के ऊपर इनको बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इनकी केवल ये जो वर्किंग है थोड़ी सी स्लो हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इनको अगर हमें मारना है या इनको किल करना है तो उसके लिए हमें अदर जो मेथड्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, जैसे में लिख भी रखा है, बट देयर कंसंट्रेशन रिड्यूस वेरी लो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कीप्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फर्दर ग्रोथ वेरी लो। हाँ, उसके बाद वही है कि आप लोगों को बताया कि एकदम से टेम्परेचर हम लोग डाउन कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जैसे आप लोगों ने क्या किया, घर में आप दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के बाद उसको ठंडा हो जाता है और फिर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, वो दूध को गर्म करते हैं और एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं और उसके कारण क्या है, जो शेल्फ लाइफ और ज्यादा बढ़िया रह जाती है। ठीक है, तो इतना ही फर्क है। लेकिन आप लोगों को दोनों ही कंडीशन में बाद में अच्छी लाइफ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन के अंदर उस जरूर रखना पड़ता है। ठीक है, द टर्म पास्चराइजेशन इज अप्लाइड टू द मार्केट मिल्क टुडे रेफर्स टू द, हाँ, जो आप लोग थैली वाले दूध देखते हो ना, पॉलीथीन वगैरह में आते हैं, आपने वीटा वगैरह के देखे होंगे, वेट का, काफी कंपनीज के आते हैं, वो सारे पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं। ठीक है, और पास्चराइजेशन दो तरीके से बेसिकली आपको बता दिया था की जाती है। 63 आपको बताया 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सेल्सियस, ये मिल्क के अंदर ये दोनों टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन इसकी पास्चराइजेशन की इसमें से और एक पढ़ सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है पास्चराइजेशन और आप लोगों को आनी चाहिए डेफिनेशन। उसकी बाद एक छोटी सी मैंने टेबल बना के देने की कोशिश की है जिसमें आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि
बेस डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट टाइप एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मिल्क के लिए 72/15, टोमेटो जूस के लिए 118 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड 60 सेकंड के लिए, सॉरी, फ्रूट जूस के लिए 88 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड्स के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 सेकंड्स के लिए। कितने ज़्यादा उसके अंदर सॉलिड्स है और उनकी क्या उसकी जनरल उनकी कंडीशन है, उसके हिसाब से जो इनके टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाते हैं। एम ऑफ पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन का एम क्या होता है? इनएक्टिवेट करना फूड एंजाइम्स को, टू किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड इनएक्टिवेट द स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जो बीमारी फैलाने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो किल कर लेते हैं, लेकिन जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी को रोक पाते हैं, उनको किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। ठीक है। इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट, ये शेल्फ लाइफ है उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है। पास्चराइजेशन इज फ्रीक्वेंटली कंबाइंड विद अनदर मींस प्रिजर्वेशन, कंसंट्रेशन, केमिकल एसिडिफिकेशन। हाँ, पास्चराइजेशन के बाद क्या कई बार क्या करते हैं, केमिकल से एसिड को भी ऐड कर दिया जाता है ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाए। 5 मिनट का टाइम रह गया, 5 मिनट के बाद अगर कम टाइम ओवर हो जाता है तो हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। पहले वाली कई रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारी हो नहीं पाई प्रॉपर। चलो, दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दो बेसिकली यूज किए जाते हैं। वैसे आजकल एक और यूज करने लगे, यूएसटी। पहले जो तीन थे, एक तो था एलटी टाइप ऑफ, अगर पास्चराइजेशन की बात करें तो तीन तरीके से बेसिकली होते हैं। एलटी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कई जगह एलटीएचटी आएगा, लो टेम्परेचर हाई टाइम, और या फिर ज्यादातर आपको मिलेगा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। दूसरा क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एच टी। तीसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यूएचटी। ठीक है। ये तीन जो चीजें हैं वो यूज की जाती है, तीन टर्म्स हैं वो यूज की जाती हैं। एलटी में क्या होता है, टाइम एंड टेम्परेचर कितना रहता है, 62.8। देखो यहाँ पर आ गया ना, आपको बताया था, 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह से क्या होती है, बैच प्रोसेस होती है। जैसे कि हम लोग सिंपल अगर आप क्या करें, एक पतीले के अंदर आप गर्म कर रहे हैं, वही उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल टी, लो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इनको काफ़ी ये कम रेयर यूज़ की जाती है। इसकी लो इनिशियल कॉस्ट सस्ती होती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जो खर्चा इससे काम प्रोडक्ट बनाने का वो काफ़ी हाई हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफर होने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती है। एरिया भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है। और भी जैसे पैकिंग है, कैन नॉट बी स्टार्ट, पैकिंग है वो पास्चराइजेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही कर पाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसकी लिमिटेशन है, जो इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, दो यूज़ की जाती है इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम, जिनको यू बोलते हैं एचटीएसटी एंड यूएसटी। यूएसटी स्टैंडर्ड है वो काफ़ी कम इंडस्ट्री यूज़ करती है, जो काफ़ी महंगी, और खासकर जूस इंडस्ट्री ज़्यादा उनको यूज़ करती है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। जो मिल्क इंडस्ट्री ज़्यादातर यूज़ करती है, और हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लेकिन इससे प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी मिलती है, और अच्छी कैपेसिटी का जो प्लांट है हम लोग छोटे एरिया में थोड़ा सा लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एचटीएसटी। इसके अंदर जो होता है 71.7 डिग्री सेल्सियस, जैसे 72 बोलता था, 72 भी सही है, 71.7 भी ठीक है, फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, इज यूज्ड बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये आप लोगों को बता दिया था कि टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए होता है, जो स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से जो टेम्परेचर है 85 से 90 तक पहुंच सकता है। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम का भी आपको एक चीज आपको दिखाएंगे, होल्डिंग टाइम का मतलब क्या होता है, पास्चराइजेशन का आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी आप लोगों को इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी टाइम है वो क्लोज होने वाला है। तो 10 अभी बज गए हैं, तो मेरे ख्याल से बंसी सर की क्लास शायद आज है, उसके बाद, और देखता हूँ एक मिनट में। हाँ, बंसी सर की क्लास शायद अभी शुरू होने वाली है, मेरे को टाइम टेबल देख के आपको बता देता हूँ।
हाँ सर की क्लास आने वाली है अभी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद फिर हम, अगर जब भी सर फ्री करेंगे तो उसके बाद मैं पता करके और फिर एक बार दोबारा से आज इसको कंप्लीट कर लेंगे HTST। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, कुछ पता लग रहा है? विजेंद्र आ जाए बड़ी देर बाद। कुछ समझ में आ रहा है अभी क्या इतनी देर से? यूं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है हम लोग, ये अमरीश का हमेशा रेज हैंड होता है, ये गलती से हो जाता है कि ये आस्क टू स्पीक बोल रहा होता है। विजेंद्र, सौरभ, संदीप, सचिन, ऋतिक, रेनू, पंकज, मुकेश, दीपक, अनिल, अमरीश, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, आप लोग जब भी, आप लोगों को बार बार ये बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ से सुनने के बाद, आप लोग देखने के बाद थोड़ा नोट्स को भी एक बार गो थ्रू किया करो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होगे तो उसमें आप लोगों को क्या है, बाद में कैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों को शायद मैसेज